गाइस, तो प्रीवियस वीडियो में हमने हार्डवेयर के अंदर मदरबोर्ड वाला टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मदरबोर्ड। तो उसके बाद हमारे पास आता है कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। बट गाइस, उससे पहले दो टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट, थोड़े जैसे आपकी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकते हैं डिफाइन करने में, वह सोल्डरिंग। सोल्डरिंग क्या होता है गाइस? आपको ऑफकोर्स पता होगा, टांका लगाना। लाइक आप जब वायर जोड़ते हैं, दो वायर्स जोड़ते हैं, आप सोल्डरिंग करते हैं, आयरन सोल्डरिंग आपने जरूर से सुना होगा गाइस। ऐसे ही इसमें इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो हम इसे भी देख लेते हैं। सोल्डरिंग इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more आइटम्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय मेल्टिंग एंड पुटिंग अ मेटल इनटू द ज्वाइंट। द बिलर मेटल हैज अ लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द एडजॉइनिंग मेटल। वही गाइस, बस एक मेटल की मदद से दो पार्ट्स को ज्वाइन कर दिया जाता है, यही है सोल्डरिंग। ठीक। उसके बाद है SMPS। द फुल फॉर्म ऑफ SMPS इज स्विच मोड पावर सप्लाई, also known as switching mode power supply. It is a power supply unit and usually used in computer to change the voltage to the appropriate range for the computer। का ये वही पावर सप्लाई कंट्रोलर होता है जो आपने CPU में सुना ही होगा। जब आपने कोई वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, लाइक कस्टम बिल्ड CPU, तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, मैंने इतने वॉट की पावर सप्लाई है, मेरे पीयू में इतने वॉट की सप्लाई। तो SMPS वही होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, जो कि कंट्रोल करता है हमारे सिस्टम के अंदर वोल्टेज को। तो उसके बाद आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड। CPU सॉकेट, रैम स्लॉट, HDD पावर सप्लाई, एक्सपेंशन स्लॉट, नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, लॉजिकल बस। लॉजिकल बस गाइस क्या होता है? लॉजिकल बस, अ बस टोपोलॉजी इज अ टाइप ऑफ लॉजिकल टोपोलॉजी इन विच द नोड्स एंड स्विच आर कनेक्टेड टू only single cable in which can be known as backbone cable। लाइक आपने कंप्यूटर नेटवर्क जब आप पढ़ेंगे तब आप इसमें टोपोलॉजी में पढ़ेंगे, बस टोपोलॉजी है इसमें भी, अभी आगे आपको देखने को मिलेगा टोपोलॉजी। गाइस बेसिकली बस क्या है, एक बैकबोन वायर है, सिंपल एक सोर्स है, उसी से सारे सिंगल डिवाइस कनेक्ट होगा। एक वायर जा रही है, उससे एक सिंगल डिवाइस, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, ऐसे एक बस की तरह फॉर्म होगा। ठीक। लॉजिकल बस 3 टाइप की होती हैं: डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। डाटा बस क्या होता है? डाटा बस is a data-centric software framework for distribution and managing real-time data in intelligent distributed system. It allows application and devices to work together as an बस यही एप्लीकेशन जो डाटा बस है, वो डाटा का ट्रांसफर हेल्प करती है, जिससे कि जो हमारी दो एप्लीकेशन और डिवाइस हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सके एक इंटीग्रेटेड सिस्टम की तरह। उसके बाद आती है एड्रेस बस, a element in a computer CPU that transmits location of stored information. The address bus allows the CPU to send the address to the RAM and the data bus allows the actual data transfer। गाइस देखो, आपने डाटा बस में देखा, उसमें एक्चुअल डाटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन उससे पहले पता तो होना चाहिए भाई कहाँ से कहाँ जाना है डाटा। तो उसके लिए एड्रेस हमारा जो ट्रांसमिट होता है, द एड्रेस बस अलाउज द CPU टू सेंड द एड्रेस टू द रैम। रैम तक एड्रेस कौन पहुंचाएगा? वो हमारी एड्रेस बस पहुंचाएगी। उसके बाद जो डाटा का ट्रांसफर का काम होगा वो हमारा डाटा बस करेगी। उसके बाद है हमारा कंट्रोल बस। कंट्रोल बस is a computer bus that is used by CPU to communicate with devices that are contained within the system. It occurs through physical connections such as cable, printed like printer हमने कनेक्ट कर रखा है, CPU वो कीबोर्ड, माउस वगैरह कंट्रोल ये जो कंट्रोल बस है वो इन्हीं सबको कंट्रोल करेगी गाइस। ठीक। तो गाइस इसके बाद आ जाते हैं हार्डवेयर के नेक्स्ट कंपोनेंट। जो हार्डवेयर का नेक्स्ट कंपोनेंट है वो हमारा है प्रोसेसर। अ प्रोसेसर इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर दैट इंटरप्रेट्स द इंस्ट्रक्शन दैट ड्राइव अ कंप्यूटर। बस जो हमारे इंस्ट्रक्शन को इंटरप्रेट करने का काम जो है वो प्रोसेसर करता है। बेसिकली मेन जो यूनिट है हमारी कंप्यूटर की वो प्रोसेसर ही है। जो प्रोसेसर ही जो हमारा ब्रेन है, लाइक CPU के अंदर जो सबसे मेन कंपोनेंट है वो प्रोसेसर ही है, जो कि मदरबोर्ड के अंदर फिट होता है। ठीक। Processor are the brain at the computer with good reason. Without a processor, a computer could not run program. Processor are also called central process unit, CPU। CPU प्रोसेसर को ही बोलते हैं गाइस। जो आप इतना बड़ा सिस्टम बोलते हैं, वो पूरा जो यूनिट है वो आपकी CPU नहीं गाइस, जो उसके अंदर मेन प्रोसेसर है वही CPU है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यहीं पे जो सारे प्रोसेसिंग है, यहीं पे जो आपके इंस्ट्रक्शन है वो यहीं पर इंटरप्रेट होंगे। इसके बाद आ जाते हैं हमारे डिस्प्ले, लाइक विजुअल डिस्प्ले यूनिट। An electronic visual display, informally a screen, is a display device for presentation of images, text and text होएगा ये टेक्स्ट नहीं, text and video transmitted electronically without producing a permanent record। इलेक्ट्रॉनिक जो बस नाम से पता लग रहा है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है? ये स्क्रीन है, काम क्या है? इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियो को ट्रांसमिट करना। ठीक है।
और जो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले है उसमें हमारे क्या एग्जांपल आ जाएंगे, कंप्यूटर के मॉनिटर्स, टीवी सेट्स, बस ये सब। ओके, तो मॉनिटर, इट इज द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर और डिस्प्ले कॉल स्क्रीन विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज एन इलेक्ट्रॉनिक विजुअल डिस्प्ले। वही वही है, सेम है, बस नाम अलग डिफरेंस लिखा है, ठीक है गाइज। इसके बाद हमारे पास मॉनिटर के टाइप्स आ जाते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलर। मोनोक्रोम क्या होता है गाइज? मोनोक्रोम मॉनिटर इज द टाइप ऑफ CRT computer display which was very common in the early days of computing. Green screen was the common name for a monochrome computer। जो सबसे पहले हमारे अर्ली डेज ऑफ कंप्यूटिंग में यूज हुआ करते थे यही थे मोनोक्रोम मॉनिटर। ये CRT बेस्ड पर थे और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कलर आपको विजिबल होता था, लाइक ब्लैक के ऊपर ग्रीन। आपने देखा होगा कई बार हैकिंग, जब हम हैकिंग टर्म्स आते हैं तो हमारे माइंड में यही स्क्रीन आती है, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन है, उसके ऊपर ग्रीन कलर में कोड लिखा है। तो उसी तरह से ये कुछ मोनोक्रोम मॉनिटर हुआ करते थे। उसके बाद आया हमारे पास ग्रे स्केल। तो ग्रे स्केल क्या होता है? स्पेशल टाइप मोनोक्रोम मॉनिटर कैपेबल ऑफ डिस्प्लेइंग डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रे। दे आर ऑल्सो नॉन एज ब्लैक एंड व्हाइट मॉनिटर। They are exclusively contain shades of grey varying from black at the weakest। जब उसकी weakest intensity होती थी गाइस वो ब्लैक दिखाता था, और जब से हाईएस्ट इंटेंसिटी पे उसका कलर वाइट होता था, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा शेड्स जो हमें ग्रे की प्रोड्यूस करता था, इसे कि ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर भी कहा जाता था ग्रे मॉनिटर को, ठीक। उसका ज़्यादा हमारे पास कलर मॉनिटर गाइस, ठीक। A display monitor capable of displaying many colors. Color monitor works like monochrome one, except that there are 3 electron beam instead of one. Each pixel includes 3 phosphorus RGB। आपने सुना होगा गाइस, रेड ग्रीन ब्लू अरेंज्ड इन अ ट्राइंगल। तो यहाँ पर क्या है, सिंपली पहले जो हमारे पास वो मोनोक्रोम वगैरह यूज हो रहे थे उसमें सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन की बीम हो रही थी, लेकिन इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की बीम हो रही है, और एक पिक्सल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रेड ग्रीन ब्लू, और जो कि ट्राइंगल फॉर्म में सेटल डाउन है। ओके गाइस, ये देखिए गाइस, इस तरह से कुछ ट्राइंगल फॉर्म में रेड ग्रीन ब्लू, और जिनके कॉम्बिनेशन हैं वो दूसरे कलर बन जाते हैं गाइस, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ कलर। आप देख लें गाइस, ये अगर आप बनाएंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी होगी, जिसकी वजह से एग्जामिनर इम्प्रेस होकर आपको अच्छे खासे नंबर दे सकता है। मॉनिटर से रिलेटेड जो हमारी विजुअल डिस्प्ले यूनिट से रिलेटेड हमारे पास जो और टर्म्स आ जाते हैं वो है रिफ्रेश रेट, VGA, ये सब। तो रिफ्रेश रेट क्या होता है? मॉनिटर रिफ्रेश रेट इज द नंबर ऑफ टाइम पर सेकेंड द इलेक्ट्रॉन गन स्कैन एवरी पिक्सल ऑन द स्क्रीन। बस यही कि एक इलेक्ट्रॉन गन कितनी टाइम्स एक सेकेंड के अंदर जो हमारे पिक्सल्स हैं उन्हें स्कैन करे, कितनी बार रिफ्रेश हो रही है वो, ठीक। ऑन ऑफ कितनी बार हो रही है वो हमें विजिबल नहीं होगा, लेकिन वो होता है गाइस, आप कैमरे से देखते हैं। तो अब जो हमारे पास आ रहे हैं, हालांकि मॉनिटर वो बहुत एडवांस है, ये पहले जो टाइम पे तो उसमें रिफ्रेश रेट काफ़ी कम हुआ करता था, ठीक है। इफ द स्क्रीन इज नॉट रिफ्रेश इट विल अपीयर टू फ्लिकर। वही गाइस, जो इलेक्ट्रॉनिक बीम है वो लगातार एक ही फ्लो में कंटिन्यू करती रहेगी, तो जो हमारा स्क्रीन है उसकी जो वो होगी फ्लिकर होगी, इसलिए बार बार उसे ऑन ऑफ लाइक रिफ्रेश होने की जरूरत पड़ती थी गाइस, ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है विजुअल ग्राफिक्स एरे, VGA। सुना होगा गाइस VGA केबल, बट अब वो HDMI केबल से रिप्लेस हो गई है। जो स्टार्टिंग में आई थी वो VGA केबल हुआ करती थी। तो इट स्टैंड फॉर वीडियो ग्राफिक्स एरे, कंप्यूटर चिप स्टैंडर्ड फॉर डिस्प्लेइंग कलर ग्राफिक्स। बस कलर ग्राफिक्स को शो कर सकती थी। जो हमारा जो वो होता है ना गाइस CPU, उससे जो हमारा मॉनिटर कनेक्ट होता था वो VGA केबल के थ्रू होता था, जो कि एक कलर ग्राफिक को रिप्रेजेंट कर सकती थी, ठीक। उसकी फुल फॉर्म क्या थी गाइस? VGA की, वीडियो ग्राफिक्स एरे विद द वाइड स्प्रेड अवेलेबल ऑफ हाई डेफिनेशन मॉनिटर। VGA वॉज, क्या बताया मैंने गाइस आपको, VGA रिप्लेस हो गई HDMI से। आजकल के टाइम पे हम VGA का केबल का बहुत कम यूज करते हैं गाइस, बट अब हम यूज करते हैं हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, दैट इज HDMI। गाइस एक दो टॉपिक इसमें और कवर कर लेते हैं बस, ये इसके बाद स्पेसिफिकेशन वाला हम बाद में देखो टॉपिक करेंगे, बस ये लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं आज। ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। अ ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इज अ स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट designed to rapidly manipulate and alter memory to accelerate the creation of images in the frame buffer। गाइस ग्राफिक लाइक आपने देखा होगा, कोई आपको हैवी गेम खेलना है तो उसके लिए आपको GPU की जरूरत पड़ती है। GPU सुना है गाइस, ग्राफिक कार्ड की जरूरत पड़ती है। तो यही ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का क्या काम है?
रैपिडली चेंज करना, रैपिडली मेमोरी को चेंज करना ताकि जो हमारी इमेज हो वो एकदम अच्छी बने। एक्सीलरेट द क्रिएशन ऑफ इमेज इन फ्रेम बफर इंटेंटेड फॉर द आउटपुट टू डिस्प्ले डिवाइस। जीपीयू आर यूज्ड इन एम्बेडेड सिस्टम, मोबाइल फोन, मतलब होता सब में गाइस, लेकिन उसमें स्पेसिफिकेशन बढ़ती रहती है जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। आपको हैवी गेम खेलना है तो आपको एक अच्छे जीपीयू की यूज करना पड़ेगा जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी, जो कि अच्छे से ग्राफिक को रिप्रेजेंट कर पाए इन फ्रेम बफर। ठीक, तो ये सब में होता है गाइस। मोबाइल फोन में आप देख रहे हैं ग्राफिक्स देख रहे हैं तो उसमें भी जीपीयू होता है गाइस, आप चेक करिएगा। ठीक, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन एंड गेमिंग कंसोल एंड ऑल, इन सब में जीपीयू होते हैं गाइस। ठीक है, तो आज हमने ये टॉपिक कवर कर लिया गाइस, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, वीजीए, साथ ही हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा, टाइप्स ऑफ मॉनिटर, एक रिफ्रेश रेट टर्म आती है जो हमारे मॉनिटर्स में विजुअल डिस्प्ले यूनिट में, वो हमने कवर करी। तो आज हमने टॉपिक जो हमारे कवर हुए हैं वो है कंपोनेंट्स ऑफ मदरबोर्ड, विजुअल डिस्प्ले यूनिट दैट इज मॉनिटर, टाइप्स ऑफ मॉनिटर एंड रिफ्रेश रेट, वीडियो ग्राफिक्स एरे एंड ग्राफिक प्रोसेसिंग। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो है मॉनिटर स्पेसिफिकेशन, 2-4 टर्म्स है। इसके बाद और भी जो टॉपिक्स हैं मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसे ही हमारी सीरीज से कंटिन्यू रहने के लिए आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। इट विल रियली मोटिवेट मी टू क्रिएट सच वीडियो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।